जय हिंद दोस्तों, विनस्टार अकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो आपका एग्जाम कराया गया है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, उसको लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको आरओ के जो 27 जुलाई के एग्जाम हुए हैं उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर बहुत विशेष चर्चा करेंगे और हमारे चैनल पर आपको गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी जितनी भी एग्जाम होती है उनके एग्जैक्ट लगभग कट ऑफ बताए जाते हैं। तो आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा लीजिए। और ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे इस वीडियो में, बट जो कट ऑफ बताया जाएगा यदि उतने नंबर आपके हैं तो आप मेंस की तैयारी करिए, क्योंकि मेंस में आपको उतना वक्त नहीं मिलने वाला और बाद में यदि आपका 1-2 नंबर से इधर उधर सिलेक्शन हो जाता है, मेंस के लिए बुलाया जाता है, तो आप पछतावा करेंगे। तो आप हमारे कट ऑफ को देखकर बिल्कुल मेंस की तैयारी कर सकते हैं, लगभग यही कट ऑफ रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं 27 जुलाई के उस एग्ज़ाम की। 27 जुलाई को आप सभी की परीक्षा थी और जो परीक्षा हुई उसमें लगभग बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा कि आपका पेपर जो था वो छोड़ दिया है। यहाँ पे अटेंडेंस बहुत कम हुई है पिछली बार की तरह, क्योंकि पिछली बार जब अगस्त में एग्ज़ाम हुआ था तो वो परीक्षा कैंसिल हो गई थी, उसी का री एग्ज़ाम कराया गया। लगभग 1 साल बाद री एग्ज़ाम कराया गया जिसमें बहुत सारे बच्चों ने पेपर को छोड़ दिया है। अब बात करते हैं यहाँ पे पेपर की। तो पेपर का लेवल आपने देखा होगा, एक बार जैसे पीसीएस का कैंसिल हुआ था तो पेपर का लेवल बहुत टफ बनाया गया था, तो बच्चे एक लेवल की तैयारी करके गए थे। और आप जानते हैं कि 27 जुलाई का जो पेपर था वो फैक्चुअल पूछा गया था, बिल्कुल फैक्ट पे था। तो जब भी पेपर में बच्चे तैयारी लेवल का करके जाते हैं, यदि पेपर थोड़ा आसान आ जाए या मतलब थोड़ा सा उसका जो लेवल है वो वन लाइनर कर दिया जाए, तो वहाँ पे जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, पढ़ने वाले छात्र होते हैं, उनको थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो जाता है, क्योंकि डीप लर्निंग होती है, डीप पढ़ाई होती है और वहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन का बहुत इफेक्ट पड़ जाता है। तो यहाँ पे एक में ही क्वेश्चन था, 3 घंटे मिले थे, 3 घंटे में एक अलग ही प्रेशर बना हुआ था अंदर एग्ज़ाम हॉल में। अब जो बच्चे पेपर दे रहे थे उनके लिए तो वहाँ पे एक अलग ही क्वेश्चन का माहौल बना हुआ था, लेकिन जब पेपर बाहर आया, पेपर बच्चे देकर 3 घंटे बाद आए, तो बाहर जब देखने वाले जो होते हैं, आपके जानते हैं कि सोशल मीडिया पे हो या यूट्यूबर हो, जब गूगल पे सर्च कर करके सॉल्व कराने लगते हैं तो उनको बिल्कुल पेपर आसान लगने लगता है। जिसका उत्तर गूगल देने लगता है तो उनको बिल्कुल पेपर आसान लगते लगता है और वो बाहर आकर एक हवा उड़ा देते हैं कि पेपर बहुत हलवा आया था, पेपर बहुत हलवा आया था और कट ऑफ तो 160 प्लस जाएगी, 150 प्लस जाएगी, ऐसा हवा उड़ जाता है। अच्छा, जो बच्चे पेपर देकर आते हैं वो भी जब पेपर दे कर निकलते हैं तो वो कहते हैं मैंने 180 अटेम्प्ट किया है, मेरे 180 बन रहे हैं, 170 बन रहे हैं। ट्रेन में आते हुए या सफ़र में आते हुए उनके थोड़े बहुत कम हो जाते हैं और घर आते आते जब वो यूट्यूब चैनल से मिला लेते हैं, कुछ टीचरों से मिला लेते हैं, तो उनके एग्जैक्ट बनते हैं 150-40, लेकिन ऑफिशियल आंसर की आ गई है। आप इससे समझिए कि आपकी ऑफिशियल आंसर की आ गई है और ऑफिशियल आंसर की आने के बाद ना यहाँ पे जो फेकोलॉजी था ना, बार बार सोशल मीडिया पर चल रहा था कि मेरे 150 हैं, 150 कट ऑफ बनेगा, वो फेकोलॉजी बिल्कुल एकदम समाप्त हो चुकी है। यहाँ पे लगभग सबके यूट्यूब आंसर की से और ऑफिशियल आंसर की से बहुत अंतर पड़ा है, लगभग 10-10 क्वेश्चन के अंतर पड़े हैं और बहुत सारे जो बता रहे थे कि मेरे इतने नंबर बन रहे हैं वो भी नीचे आ गए हैं। 150 वाले 140 पे, 130 वाले 120 पे आ गए हैं। तो कट ऑफ क्या जा सकती है उसको लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आंसर की आने के बाद जो इफेक्ट पड़ा है, जो प्रभाव पड़ा है, वो देखने को बहुत मिला है और इसका प्रभाव आपको कट ऑफ में भी देखने को मिल जाएगा। अब बात करेंगे कट ऑफ की, तो आप सभी जानते हैं कि इसमें लगभग जो पोस्ट है वो 450, लगभग 500 के करीब आपके पोस्ट है। तो 7000 बच्चों का मेंस के लिए चयन किया जाएगा, इससे ऊपर नहीं रहेगा, थोड़े बहुत इधर उधर बच्चे हो सकते हैं। तो सिर्फ 7000 बच्चों को बुलाना है मेंस के लिए कट ऑफ। पेपर का जो लेवल था उसे हम लोग मीडियम कर सकते हैं, ना तो इजी कर सकते हैं ना हार्ड कर सकते हैं, एक मीडियम स्तर का पेपर बनाया गया था। आप सभी को पता है कि फैक्चुअल पेपर थे, फैक्ट पे आधारित क्वेश्चन थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनके 2-2 आंसर सही लग रहे थे, उसमें बच्चे उलझे हुए थे, चाहे वो हिंदी हो चाहे जीएस हो, 2-2 आंसर को लेकर यहाँ पे उलझे हुए थे और हिंदी में ही ज़्यादा बच्चे यहाँ पे गलती कर बैठे हैं। ठीक है, तो आजकल जो पेपर में हिंदी बन रही है वो अलग ही माहौल का हिंदी बन रहा है। 7000 बच्चों का मेंस के लिए चयन होने वाला है। अब इसमें कट ऑफ क्या जानी है, तो आप इसको बड़े ध्यान से देखिए। जो जनरल होगा, ओबीसी होंगे और ईडब्ल्यूएस होगा,
जनरल की कट ऑफ मान के चलिए कि 127 प्लस माइनस 3, इतना ही आपका मेंस के लिए कट ऑफ रहने वाला है। 3 नंबर ऊपर या कम हो सकता है, ठीक है। 127। अब ओबीसी और ईडब्ल्यूएस भी इसी के करीब रहेंगे। कभी कभी पिछली बार आप देखे होंगे कि जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थी वो जनरल से ज़्यादा चली गई थी, तो लगभग यही कट ऑफ रहने वाला है इनका। अब इससे नीचे है एससी एसटी और फीमेल, तो फीमेल के भी कट ऑफ में इससे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। फीमेल के भी कट ऑफ में इससे ज़्यादा बहुत अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अटेंडेंस देखे होंगे तो लगभग सब बराबरी में ही अटेंडेंस थे, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, ठीक है। यहाँ पे फीमेल ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया है, क्योंकि ये एक अधिकारी की परीक्षा थी और सभी ने भाग लिया इसमें। तो फीमेल की भी कट ऑफ लगभग यही रहेगी, ऐसे ही इतने ही करीब पे पहुँचेगी और बहुत ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि पेपर का जो लेवल था वो मीडियम स्तर था। लगभग इसी के बीच एवरेज बच्चे घूम रहे हैं और इसी के बीच कट ऑफ जाने वाली है। यदि आप कट ऑफ से सहमत रहेंगे तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर आपको कट ऑफ थोड़ा बहुत इधर उधर लगे तो आप अपने भी जो आपके इच्छा अनुसार एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इससे नीचे एससी एसटी एक्ट जो हो, एससी एसटी वाले छात्र हों, वो नीचे आके इसका कट ऑफ आप थोड़ा बहुत बन सकता है, ठीक है। तो 127 प्लस माइनस 3 इतने ही कट ऑफ आपके जाने वाले हैं। इससे ज़्यादा ऊपर जाने वाला नहीं है और ना ही इससे बहुत कम रहने वाला है। तो ये आपका कट ऑफ रहेगा। आप अगर इतने नंबर आपके बन रहे हैं आफ्टर आंसर की जो है, फाइनल आंसर की में थोड़ा बहुत इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि लगभग 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिस पे ऑब्जेक्शन किया जा सकता है और उसके मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो इतने नंबर बन रहे हैं तो मेंस की तैयारी करिए और दूसरे एग्ज़ाम की भी तैयारी में लगे रहिए। सिर्फ एक ही एग्ज़ाम के चक्कर में ना बैठे रहिए, ठीक है दोस्तों। और अभी आज्ञा दीजिए, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।